ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। दरभंगा केवटी पथ के मोहिनी पुल के पास लावारिस अवस्था में नवजात बच्ची पाई गई। ग्रामीणों ने बच्ची को केवटी थाना की पुलिस के हवाले किया। देखिए रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के केवटी में लगभग 1 महीने की मासूम बच्ची को बड़ी बेरहमी से दरभंगा जयनगर NH57 के मोहिनी पुल के किनारे ठंड में मरने के लिए फेंक दिया। रात होने की वजह से बच्ची को फेंकते हुए ना तो किसी ने देखा और ना ही किसी को बच्चे के फेंकने होने की भनक लगी। जब अहले सुबह ग्रामीणों ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो ग्रामीणों ने बच्ची को उठाकर अपने पास सुरक्षित रखा। साथ ही साथ इस घटना की जानकारी केवटी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों ने वहां पहुंचकर बच्ची को कब्जे में लेकर केवटी CSC में मेडिकल जांच कराया। वहीं पूरी रात ठंड में रहने के बावजूद बच्ची का स्वास्थ्य ठीक ठाक बताया जा रहा है, जबकि बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन में सौंप दिया गया है। तो क्या लग रहा है आपको घटना के बारे में? कहीं ना कहीं कुछ ना अनैतिक तो हुआ ही होगा, लेकिन इस तरह का घटना नहीं करना चाहिए। अगर कैसी भी परिस्थिति हो, बच्ची तो एक भगवान का और हमारे समाज में बच्चियों को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन अभी भी लोग जिसकी पूजा करते हैं और उन्हीं को फेंक दिया जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि लोग कब जागरूक होंगे और कब हमारे समाज में इस तरह की दृढ़ता आएगी कि लोग समाज में बच्ची को बचाए। क्या करीब 45 से 50 दिन की होगी। जी। बच्चा एकदम ठीक है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। बस और उसको केवटी थाना लेके आई थी 6:45 या 6:50 के बीच में। बच्चा एकदम स्वस्थ है। चाइल्ड लाइन वाले भी आए हुए हैं, बच्चे को देख लिया। चाइल्ड लाइन अपने सब उसको ले गए। नहीं, बच्चा एकदम स्वस्थ है, बच्चा ठीक है। बच्चा का जो नॉर्मल चीज़ होता है सब कुछ नॉर्मल है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए लहेरियासराय स्थित ML अकेडमी में जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें BMP के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में युवकों को नशा से दूर रहने का आह्वान किया ताकि स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण हो सके। विगत 2 वर्ष पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्ण शराबबंदी लागू कर युवकों को नशापान से बचाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया था। हालांकि शराबबंदी लागू होने के बावजूद बिहार में अवैध रूप से शराब का कारोबार अनवरत जारी है। फिर भी नीतीश कुमार ने राजस्व की हानि की परवाह न करते हुए एक क्रांतिकारी फैसला लिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई। लेकिन जन जागरण अभियान के बावजूद आज भी युवा वर्ग की बड़ी संख्या आज भी नशे की गुलाम है। बहरहाल बुधवार को स्थानीय ML अकेडमी में नशा मुक्त समाज को धरातल पर उतारने के लिए जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, SSP गरिमा मल्लिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, IG पंकज दराद तथा BMP के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे समेत अन्य लोग शामिल हुए। DGP पांडे ने कहा कि नशापान से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भ्रष्ट बुद्धि मानव को दानव बना देता है, साथ ही उन्हें अपराध की राह पर धकेलता है। उन्होंने नसीहत देते हुए युवाओं को नशापान से दूर रहने का आह्वान भी किया है, ताकि एक सभ्य सुसंस्कृत समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सके। जन जागरूकता सभा अभियान में हमारे मुख्य अतिथि DG BMP सर, IG सर, कमिश्नर सर, DM साहब, AIG साहब, कमांडेंट BMP साहब, DO साहब, स्कूल जो है ML अकेडमी का के प्रिंसिपल साहब, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन,
जनप्रतिनिधिगण, जीविका की कुछ दीदियां शायद आई हुई हैं, उनका और प्यारे बच्चों, बच्चियों, मीडिया के बंधुओं, आप सबका मैं अभिनंदन करती हूं। अप्रैल 2016 में मद्य निषेध की नीति जो है वो लागू हुई, करने का रोल मिला, लेकिन चूंकि सामाजिक एक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक सुधार को इसका जो है गोल रखते हुए ये नीति आई, इसलिए जागरूकता, जनमानस में जागरूकता इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था। जन जागरूकता के लिए प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा मिलकर के कई अभियान चलाए गए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय पुलिस महानिदेशक बिहार सैन्य पुलिस एवं मंचासीन हमारे सभी श्रद्धेय जन, यहाँ उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि, विद्यालयों के सभी प्यारे बच्चों, जीविका की दीदियाँ, तो उसी से काम नहीं होना है। किसी भी पदार्थ से अगर नशा कोई करता है तो उसका विरोध हम लोगों को करना है, उसको समझाना है कि ये बुरी चीज़ है। दूसरा, बहुत ही कठोर कानून लागू हुआ है हम लोग के राज्य में, उसका हम लोग कार्यान्वयन भी करा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए हैं जो जेल भेजे गए हैं, बड़ी संख्या में शराब जब्त हुई है और वो उसका विनष्टीकरण हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में वाहन जब्त हुए हैं, गाड़ियां जब्त हुई हैं जिनसे शराब का परिवहन किया जा रहा था। नशा मुक्त ई जे अभियान चलल छे, ओहिमे कंधा में कंधा मिलाकर अपने सब लोगन से प्रार्थना, बूढ़ बुजुर्ग बच्चा सब गोटे से प्रार्थना, हाथ जोड़ कर प्रार्थना जन जागरण में अपने लोगन के सहयोग के बिना हम सब अधूरा छी। पुलिस असगरे कते करते, जावे तक अहाँ सब नहीं मदद करबे तो पुलिस के बस के बात नहीं छे। ताहि दुआरे करब जे प्रार्थना जन जागरण में सब गोटे मिलकर सहयोग करू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला। से हजारों हजार की संख्या में बच्चे आए हुए हैं, उनके अभिभावक भी हैं और प्रशासन के अधिकारी भी हैं, टीचर्स भी हैं। मुझे लगता है इस विद्यालय के बच्चों को शिक्षक लोगों ने, गुरुजी लोगों ने बहुत डरा करके रखा है, क्योंकि हम लोग जब इतने छोटे छोटे थे और स्कूल में जब कोई अतिथि आते थे और इस तरह से भाषण की व्यवस्था होती थी तो हम लोग गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते थे। अब थोड़ा डर कम हुआ है, अब थोड़ा डर कम हुआ है। इतना डरा कर और जोर से चिल्लाओ, गला फाड़ कर चिल्लाओ। ये अब लगता है कि घर से खाना खा कर आए हैं। पहले लग रहा था बच्चे भूखे। और एक बार जोर से, बहुत अच्छा। और हम भाषण सुनाने के पहले एक हमने नारा बनाया है, पूरे बिहार में ये नारा चल रहा है। ये बिहार की 12 करोड़ जनता के लिए है, जात से ऊपर, मजहब से ऊपर, दल से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर 12 करोड़ आवाम का ये नारा है। उस नारा को हम लोग लगाएंगे, उसके बाद नौजवानों के लिए एक नारा है उसको लगाएंगे, उसके बाद हम 10 मिनट सिर्फ बोलेंगे। और आज हम बच्चों को विशेष रूप से नशाबंदी के अलावे, उस पर तो आपने बहुत सुना भाषण शराब के बारे में, लेकिन हम आज बच्चों को ये बताने आए हैं कि जो बच्चा चाहता है हम IAS बने, जो बच्चा चाहता है हम IPS बने। आप लोगों के बीच में, आप लोगों के घर की तरह एक बेटी यहाँ IPS बन करके SSP बन के बैठा है। आप लोगों के घरों से आकर के नौजवान ऐसे तेजस्वी जिलाधिकारी और कमिश्नर और IG बैठे हुए हैं। इन लोगों तो आप में से कोई IAS IPS बनना चाहता है तो हाथ उठाएगा, कोई शर्माने की बात नहीं। मैं बता रहा हूं, वो भी पक्का IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन चाहे, जो चाहे वो आज ही के मंत्र से उसको बन जाना तय है, इस बात की गारंटी देकर के जाता हूं। की मशाल लेकर गुप्तेश्वर सर हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बंद कमरों में संवाद होता है कि शराबबंदी की जाए, नशा मुक्ति की जाए, परंतु
जब आपके साथ बैठ के, खासकर बच्चों के साथ बैठ के सामने आमने सामने बात होती है तो वह एक मन पे गहरा असर छोड़ता है। तो जैसा कि सर ने मुझे भी बताया कि 30 जिलों में वो जा चुके हैं और 180 सभाएं कर चुके हैं, यहाँ दरभंगा चैप्टर भी शुरू हुआ। तो यही आशा है कि आपके मन में भी ये समारोह, उनकी बातें गहरी छाप छोड़ेंगी, नशा मुक्ति करें। यही एज होती है, ये उम्र होती है बच्चों की 9 से लेकर 12 के बीच में, जब थोड़ा सा संभावना होती है इधर से उधर जाने की। तो किसी भी प्रकार का नशा ना करें। पान, गुटखा, खैनी, शराब, और जाकर अपने घरों में भी बताएं कि आज हमारा यहाँ पर समारोह हुआ, स्कूल में ये हमको बताया गया, ताकि समाज में एक लहर फैले, ये यज्ञ जो चला है वो आगे बढ़ता रहे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। महाराजा कामेश्वर सिंह की 111वीं जयंती के अवसर पर पीजी समाज शास्त्र विभाग में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल कुमार झा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह के अलावा पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन झा, प्रोफेसर जयशंकर झा एवं अन्य लोग मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने की। सभी उपस्थित वक्ताओं ने महाराजा कामेश्वर सिंह के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला एवं उनके सामाजिक योगदान की चर्चा की। SM झा सर को देख के और भी भावुक हो रहा। लेकिन इतनी बात अवश्य कहूँगा कि किसी भी महापुरुष का स्मरण किया जाता है तो उनके कुछ मानवीय गुण, और उन मानवीय गुणों में जब महाराजा कामेश्वर सिंह जीवित थे, भारतवर्ष में 550 के लगभग राजे और रजवाड़े थे। महाराजा कामेश्वर सिंह ने जितने भी कार्य किए, अशोक पेपर मिल की बात हो या रैयाम शुगर मिल की बात हो, मिथिला शोध संस्थान की बात हो, अनेक उनके जो मानवीय कार्य हैं वो सब सराहनीय रहे, कभी मिथिला के उत्कर्ष के कारण बने। लेकिन वैसे कार्य अन्य राज्य और रजवाड़े ने भी किए, अपने अपने क्षेत्रों में किए। इसीलिए हम उनको एक विशेष कार्य के लिए मैं मानूंगा कि वो विश्व मानव या मानवता के वो एक आदरणीय पात्र बन करके और इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला संवरण उन्होंने किया। और वह एक कार्य जो उन्होंने किया, उसके पीछे उनकी शक्ति क्या थी? उनकी महारानी, और महारानी कामेश्वरी प्रिया का जिस कक्ष में आप लोग बैठे हैं उस कक्ष से क्या संबंध है, इस बात की जानकारी जब हमें आदरणीय विद्याओं ने दिया, जो मंच संचालन भी कर रहे हैं, तो मुझे रोमांच, और मैं हजारों जगह इस बात का उल्लेख भी किया हूँ कि महारानी कामेश्वरी प्रिया के मृत्यु के बाद नगौना का यह मेन पार्ट नहीं है, बाद में जोड़ा गया अंश है, यह हॉल बना था। उस महारानी कामेश्वरी प्रिया को जो यदि जीवित होती तो हिंदू में मदर टेरेसा के हाइट का व्यक्ति तो नहीं हुआ। कामेश्वर सिंह जयंती का आयोजन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में हो रहा है। महाराजा धीराज का इस विश्वविद्यालय के विकास में
बड़ा योगदान रहा। यदि महाराजा धीराज ने विश्वविद्यालय को ये चल अचल संपत्ति नहीं सौंपी रहती तो आज विश्वविद्यालय का ये स्वरूप नहीं होता। और यहाँ हमारे विभाग में महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल चेयर की स्थापना पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के सहयोग से हुआ। तो आज कामेश्वर चेयर का पुनीत कर्तव्य बनता है कि जिनके नाम पर चेयर स्थापित है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करें। और उसी प्रयोजन से विश्वविद्यालय समाज शास्त्र विभाग और कामेश्वर चेयर के संयुक्त तत्वावधान में आज कामेश्वर सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस जयंती समारोह के मुख्य वक्ता हैं पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस.एम. झा जी। मुख्य अतिथि हैं समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार झा और विशिष्ट अतिथि हैं पूर्व कुल सचिव एवं वाणिज्य विभाग के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह जी। केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फारूकी ने बुधवार को ख्वाजा सराय स्थित निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जेडीयू नेता संजय झा पर व्यंग्यवाण छोड़े। उन्होंने कहा कि संजय झा झंझारपुर में क्यों नहीं हवाई अड्डा तथा एम्स का निर्माण करवाते हैं जहां के वे निवासी हैं। उन्होंने दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा समेत राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस सेवा की मांग की। आज जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसका श्रेय एक व्यक्ति विशेष लेना चाहता है। न वो यहाँ का एमपी है, न वो यहाँ का एमएलए है, न वो यहाँ का एक्स एमपी है, न वो यहाँ का एक्स एमएलए। तो जो यहाँ से एमपी हुए या हैं या जो एक एमएलए हुए और या एमएलए हैं, उनका विकास में कोई योगदान नहीं है, वो कूड़ा करकट है क्या? मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज कहा है, ये बात कही है कि अगर इतिहास में जाइए दरभंगा तो आपको मालूम होगा कि जो एयरपोर्ट गोल है आज, इसके इतिहास में जाइएगा तो इसमें बड़ा योगदान यहाँ के महाराज का है, जिन्होंने इतनी बड़ी जमीन एयरपोर्ट के लिए मुहैया कराई। और बाद में कुछ जमीन अधिग्रहण भी हुआ 1962 में, जब चीन के युद्ध के बाद इसको विकसित किया गया एक एयरफोर्स के बेस के हैसियत से, तो उस वक्त भी जमीन लिया गया। ये तो हिस्टोरिकली हमारे पास एक इतनी बड़ी संपत्ति थी। आज जितना बड़ा रनवे दरभंगा का है, इतना बड़ा रनवे आपके बिहार में पटना का नहीं है, गया का नहीं है, सबसे बड़ा रनवे। और इतना बड़ा भूखंड है, जहाज कोई पहले मर्तबा नहीं उतर रहा दरभंगा के। दरभंगा महाराज के पास खुद 3 जहाजें हुआ करती थी, और उसके बाद भी प्राइवेट जहाजें आती नहीं है। और बीच में भी ऑपरेशन हुआ था छोटी जहाज को उड़ाने का, याद होगा, थोड़े दिन चली भी थी पटना के लिए। तो अब एक्सपेंशन की जरूरत है पूरे बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर। आज पटना एयरपोर्ट चले जाइए, आप खड़े नहीं हो सकते, बस स्टैंड से टैक्सी स्टैंड से बुरी हालत है। तो मेरी मांग है कि चूंकि दरभंगा हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट हमारे पास मौजूद है, इसको जितना जल्द हो इसका एक्सपेंशन किया जाए। इसके ऊपर न कि सिर्फ नेशनल जहाजें उतरे, नेशनल लेवल का एयरपोर्ट हो, बल्कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लोक जनशक्ति पार्टी के 19वीं स्थापना दिवस के मौके पर राजीव बहुउद्देशीय विवाह भवन में जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
इस मौके पर अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी अब वयस्क हो चुकी है और उन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मिथिलेश निषाद भी उपस्थित थे। तो हम लोग निश्चित तौर पे जो एक गुलाम में क्या कर रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनताओं के लिए क्या करते हैं, ये इसकी गिनती को गिनाने जनता के बीच में आपको जाना होगा। खास करके प्रखंड अध्यक्ष से हम कहना चाहते हैं, जितने मेरे साथी हैं यहाँ सब सुनवाई हैं, हमारे बेनीपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे सिंहवाड़ा से जयप्रकाश झाजी हैं, हमारे वाणीगाछी के रूपरखंड हैं, हमारे महमानगर के सत्यनारायण पासवान हैं, हमारे क्या कहते हैं कुचेश्वर सबसे दूर से आए हुए मेरे बड़े भाई और क्या कहते हैं सचिव निषाद जी हैं। तो तमाम जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उन लोगों को मैं क्या कहते हैं केवटी से मनोज गुप्ता जी हैं। एक खासियत है इसकी टीम जो है, इसमें सारा फूल खिलने का कोशिश किया गया है, इसमें सारा फूल खिलेगा, इसमें कहीं ना कहीं किसी एक फूल नहीं खिलेगा, ये बगीचा में यदि खिलेगा तो सारा फूल खिलेगा। जिला लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज लोक जनशक्ति पार्टी का 19वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम तमाम साथी आज एकत्रित हुए हैं। जो खास करके खुशी की बात है, जो आज मेरी पार्टी बालिक हुई है, 19 वर्ष की हुई है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं हमारा पार्टी का नेता, सर्वोपरि नेता माननीय चिराग पासवान भी युवा हैं और आज हम लोग भी युवा हो चुके हैं, पार्टी भी युवा हो चुकी है। इसलिए स्थापना दिवस आज दरभंगा में इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि 38 जिला में एक खासियत होगी। उसी जिस तरह से केक काट के ये व्यवस्था किया गया है, ये कहीं ना कहीं मैसेज छोड़ेगी और ये दरभंगा जिला ही मैसेज छोड़ेगी। जो स्थापना दिवस का जो विधिवत होता है, सिर्फ लोग पेपर दूसरा पार्टियों के द्वारा पेपर मीडिया के मार्फत से अपना छाए रहते हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी विधिवत करती है और विधिवत वो जनताओं की समस्याओं को लेके भी तैयार रहती है और तैयार रहेगी, यही कामना है पार्टी के। आज लोक जनशक्ति पार्टी का 19वां स्थापना दिवस हम लोग दरभंगा जिला के इस विवाह भवन में मना रहे हैं, जिसमें दरभंगा जिला के तमाम 18 ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष, तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं और बड़ी धूमधाम से हम लोग आज स्थापना दिवस के अवसर पर मनाते हुए और इस बात कि हम लोग संकल्प लेके जाएंगे कि 2019 का जो मिशन है, उसमें जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे आला कमान है, उनका जो आदेश होगा, उनके आदेश को पालन करने के लिए गांव-गांव में इस स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्पित होकर हम अपने कार्यकर्ता आज घर जाएंगे। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार निषाद, जिला प्रभारी लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा। का स्थापना दिवस 19वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन झा के नेतृत्व में। आज के मुख्य अतिथि है हमारे जिला प्रभारी मिथिलेश निषाद जी। और आज के दिन हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलकर के संकल्पित लेते हैं कि जो आज अपने नेता के नेतृत्व में पूरा बिहार में, दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में अपने नेता के नेतृत्व में नया बिहार बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे और रामविलास पासवान, चिराग पासवान को आगे बढ़ाएंगे। राजद विधायक ललित यादव के अललपट्टी स्थित आवास पर बुधवार को वामपंथी छात्र संगठन एवं छात्र राजद के संयुक्त तत्वाधान में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आयशा के राज्य सचिव संदीप कुमार चौधरी,
एसएफआई के राज्य सह सचिव मुकुल राज, छात्र राजद के प्रवीण प्रसाद ने अपना वक्तव्य देते हुए मिथिला विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संगठन चुनाव का उल्लेख किया और सभी पदों पर बाजी मारने का दावा किया। दरभंगा में आयशा, एसएफआई और छात्र राजद की ओर से ये संवाददाता सम्मेलन है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के भीतर छात्र संघ चुनाव होने जा रही है। 11 तारीख को विभिन्न महाविद्यालयों में वोट है और चुनाव में हम लोगों ने वामपंथी जनवादी मोर्चा बनाया है, आयशा, एसएफआई और राजद ने मिल करके। और निश्चित रूप से आज का जो दौर है, जिस तरह से शिक्षा और रोजगार पर हमले बढ़े हैं, इस दौर में एक संघर्षकारी छात्र संघ समय की मांग है। और निश्चित रूप से छात्र के भीतर भी ये सवाल चल रहा है कि छात्र संघ जो वो चुने वो किस तरह का छात्र संघ चुने, क्योंकि आपने देखा कि पिछले बार जो छात्र संघ का चुनाव हुआ और उसमें बड़े पैमाने पर या कहिए कि विश्वविद्यालय के भीतर एबीवीपी की सत्ता काबिज हुई, लेकिन विश्वविद्यालय से लेकर के महाविद्यालयों तक जिस तरह से अराजकता का माहौल है, शैक्षणिक अराजकता का माहौल है, समस्याओं का अंबार है, उस पर एक भी प्रतिनिधि ने उस पर कोई ठोस आंदोलनात्मक पहलकदमी या छात्रों की समस्या को लेकर काम करने की दिलचस्पी नहीं दिखाई और छात्रों के भीतर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसमें और इजाफा हुआ है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ की घोषणा हो चुकी है और पिछले बार जो छात्र संघ चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं जो है विभिन्न जो है राज्यों में उपचुनाव हो रहे थे और जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा था और जिस तरह उनकी जो हार हो रही थी इसको छुपाने के लिए जो है आनंद फानन में छात्र संघ की बहाली की गई और हम लोगों का मांग था कि छात्र संघ जो हो वो एक ऐसा छात्र संघ हो जिसको छात्र चुने, यानी प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष छात्र संघ का जो है घोषणा किया। हम लोगों ने छात्र संघ में अपनी भागीदारी निभाई, हमारे जो है संगठन सारे चुनाव लड़े, लेकिन जो है धनबल और बाहुबल के कारण हम लोग जो है छात्र संघ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस बार पटना विश्वविद्यालय में और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो है गठन किया गया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग छात्र संघ नहीं बने जो सत्ता की मुखबिरी करे। छात्र संघ वही बने, छात्र संघ का नेता वही हो जो छात्र हितों की बात करे। मदारपुर स्थित साहू कुटीर भवन में विगत 9 दिनों से आयोजित हो रहे श्री राम कथा का बुधवार को समापन हो गया। कथावाचक आचार्य वेदांत शास्त्री ने अंतिम दिन प्रवचन के दौरान श्रोताओं से भगवान श्री राम के बताए मार्ग को अनुसरण करने का आह्वान किया। विदित हो कि श्री राम कथा का आयोजन विनोद साहू के सौजन्य से हुआ।
20 तारीख से आज 28 तारीख के समापन दिन है। 9 दिवस का कार्यक्रम है। पूज्य व्यास जी श्री वेदानंद शास्त्री जी के द्वारा यह कथावाचन किया गया है। आयोजक हैं मैं और मेरे अनुज विपिन कुमार जी, कमांडेंट हैं सब राइफल्स में। दोनों व्यक्ति मिलकर इसका आयोजन किए और परिवार के सभी लोगों का भी सहयोग रहा, मोहल्ला के सभी लोगों का सहयोग रहा। आयोजन बहुत ही भक्तिपूर्ण माहौल में हुआ। सब लोग काफ़ी भक्ति की, भगवान राम के भक्ति की धारा बही मोहल्ला में। मदारपुर, बैंकर्स और मौलागंज सब जगह के श्रोता बड़े ही प्रेम से भाग लिए, भक्ति भाव से इसमें भाग लिए और सब को बड़ा ही राम जी के चरित्र से बहुत अच्छी शिक्षा, पूरे रामायण से अच्छी शिक्षा मिली सब लोगों को। सब लोग बहुत गदगद है। सब लोग का आग्रह है कि पुनः ये आयोजन हर वर्ष होता रहे और मोहल्ला के लोगों का प्रयास रहेगा कि आगे भी आयोजन हो। राम का चरित्र बहुत ही अनुकरणीय है, रामायण अपने आप में अनुकरणीय है। मिर्जापुर स्थित गिरिजी स्टैंड के निकट वर्तिका कलेक्शन नामक शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। वर्तिका कलेक्शन के प्रोपराइटर ने बताया कि इस शोरूम में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए आधुनिकतम डिजाइन के वस्त्र उपलब्ध है। देखिए रिपोर्ट। स्थानीय मिर्जापुर में गिरिजी स्टैंड के पास वर्तिका कलेक्शन का शुभारंभ हुआ। वर्तिका कलेक्शन का शुभारंभ 4 साल की नन्ही बच्ची वर्तिका ठाकुर ने सुनील शर्मा, सुरुचि ठाकुर, अनुराग ठाकुर, शुरपन कुमार शर्मा, विजय शर्मा, खुशबू शर्मा के साथ फीता काटकर की। मौके पर रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के चार्टर्ड प्रेसिडेंट प्रकाश कुमार भी मौजूद थे। वहीं वर्तिका कलेक्शन के प्रोपराइटर रोटेरियन सुरुचि ठाकुर ने बताया कि वर्तिका कलेक्शन में सभी वर्ग के लोग के लिए पोशाक उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो दरभंगा में बहुत सारे बुटीक हैं, पर वर्तिका कलेक्शन में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी बुटीक कलेक्शन उपलब्ध है। ज़्यादातर बुटीक में देखा जाता है कि रेंज वाइज बहुत ज़्यादा कीमत हो जाने की वजह से सिर्फ अपर मध्यम वर्ग परिवार ही बुटीक में जा पाते हैं। वर्तिका कलेक्शन में बात पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये एक लेडीज़ लोग के सभी डिपार्टमेंट के सारे चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। ये एक छोटा बुटीक है जिसमें सिलाई की सुविधाएं भी है। एवरी प्रकार की सामान जैसे ज्वेलरी, बैग, साड़ीज, शॉल, जैकेट, आपको हर प्रकार की साड़ी डिफरेंट मिनी से लेकर हाई रेंज एवरी कलेक्शन आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पे एक से एक डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाने की भी सुविधा उपलब्ध है। सबसे मेरे में खास ये है कि आपको ये कलेक्शन तो हो सकता है मेरे जैसा आपको अनदर भी मिले, पर प्राइस जो मैंने रखा है वो आपको मार्केट में मेरे अलावा कोई भी नहीं देगा। सबसे अच्छे प्राइस पे और लो प्राइस पे मैं आपको हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो साड़ी हो, ज्वेलरी हो, एवरीथिंग वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। और हर महीने आपको एक ही वैरायटी नहीं, नए से नए वैरायटीज़ ला करके आपका मनोरंजन और आपके एक से एक सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करती रहूंगी। ये हमारे वर्तिका कलेक्शन एक संस्था हमने बनाया है, जो हमारी मिसेज जिसमें सुरुचि ठाकुर प्रोपराइटर हैं, जो ऑलरेडी इससे पहले फैशन डिजाइनिंग की हुई है। उनका बहुत मन था कि शहर में लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी सब रेंज का कपड़ा हम रखें और सस्ता से सस्ता पूरे मोहल्ले वाले को अवेलेबल कराएं। साथ में सिलाई मशीन या सिलाई का जो भी काम है वो सारा वो अवेलेबल कराएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये एक अच्छा काम है, समाज सेवा से भी जुड़े रहेंगे, तो हमने आज उसका उद्घाटन किया है वर्तिका कलेक्शन के नाम से मिर्जापुर। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। कतिपय मांगों को लेकर बिहार अभियंत्रण सेवा संघ से जुड़े अभियंता विगत 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कार्यविधि में अभियंता काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इंजीनियर के सिन्हा तथा इंजीनियर चंद्र कुमार ने बताया कि बिहार सरकार की बेरुखी से इंजीनियरों में निराशा है। उन्होंने अपनी जायज मांगों के शीघ्र अनुपालन की मांग की। प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।
हम लोग विरोध जता रहे हैं। अपने कार्यों को काला बिल्ला लगा करके सरकार के जो हमारी 8 डिमांड्स है, 8 मेरी प्रमुख डिमांड्स है, उसी को प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग काला बिल्ला लगा के जो हम लोग सरकारी कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रमुख मांगे हैं कि राज्य सरकार के साथ हमारी समझौता हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंजीनियर्स हैं और हमारी जो दोनों के कमीशन से अपॉइंटमेंट होती है तो दोनों में इक्वलिटी हो। सरकार के साथ हम लोग का ऐसा समझौता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। दूसरी बात है कि हम लोगों को हमारे इंजीनियर्स जो डिग्री होल्डर्स इंजीनियर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई तकनीकी आयोग और ये सब गठन सरकार कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। हमारे इंजीनियर्स की बहाली कमीशन के थ्रू, जिस तरह से बीपीएससी के थ्रू पूर्व में भी हम लोग की बहाली हुई थी, उसी तरह से हमारे छोटे कमिंग जनरेशन्स की भी बहाली हो, कोई तकनीकी आयोग से नहीं हो। तीसरी बात यह है कि इंजीनियर्स की बहाली कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को रेगुलर बहाली होना चाहिए और कमीशन के थ्रू प्रत्येक वर्ष जितनी भी वैकेंसीज होती है उसकी बहाली होनी चाहिए। चौथी डिमांड है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर में जो वी हैव मेंट फॉर ओनली टेक्निकल पर्सन, वी हैव स्टडीड ओनली फॉर टेक्निकल थिंग्स, तो हम लोग को जो तकनीकी कार्य है उसी में इन्वॉल्व किया जाए, उसी में हम लोग काम करते रह रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर ये सब चीज़ हम लोग पढ़ा नहीं है और उसको छोटी छोटी लॉ एंड ऑर्डर में हमारा अपना काम छोड़ करके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब चीज़ सरकार को हटानी चाहिए, इससे हमारा विकास कार्य प्रभावित होता है। जो काम हमको करनी है वो समय के अभाव में लॉ एंड ऑर्डर के इन्वॉल्वमेंट होने से हम अपना कार्य को सही ढंग से डिस्पोजल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेरी डिमांड्स है कि जिस तरह से हमारा तो माने प्रॉपर मैनेजमेंट की होनी चाहिए, जिस तरह से PWD, WRD, PHED में जो हमारा मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है, उसी तरह से नए डिपार्टमेंट्स भी बहुत क्रिएट हुए हैं, जैसे LEO हुआ है, डूडा हुआ है और बिहार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, ये सब चीज़ है। SME भी अच्छा प्रबंधन के लिए लोगों को तकनीकी कार्यों को प्रेरित करने के लिए एक प्रबंधन कोषांग का गठन किया जाना चाहिए, जिस तरीका से हम लोग PWD, WRD या PhD में किया गया है। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है जी। हमारा मेन डिमांड ये है कि अभी जो बहाली हो रही है हम लोगों की, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो रही है, तो हम लोगों का ये है कि हम लोगों का जो बहाली है वो नियमित हो, पे स्केल के साथ और BPSC के थ्रू। यही हमारा मेन डिमांड है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुझे नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ इंजीनियर्स को बिल्डर क्रिएटर कहा जाता है नेशन का, लेकिन उनकी स्थिति क्लर्क से भी बदतर हो गई है। उनकी जो बहाली होती है वो एडहॉक पे हो जाती है, BPSC के थ्रू नहीं होती है। कोई ग्रेजुएट कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाती है। कोई ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर कभी भी बनेगा तो गजेटेड ऑफिसर बनेगा, लेकिन यहाँ तो उसको किसी भी तरह से बहाली ले लिया जाता है और उसकी गरिमा को बहुत ठेस पहुँचता है। इसी के लिए हम लोगों ने आज काला बिल्ला लगा के सरकार से इस चीज़ की मांग की है कि हम लोगों की बहाली BPSC के थ्रू होनी चाहिए, कमीशन्ड ऑफिसर हम लोग होने चाहिए। और अंत में चलते चलते देखते हैं DMCH के ऑडिटोरियम में आयोजित हुए युवा महोत्सव की कुछ प्रमुख झलकियां। तुमसे
साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 94300619224।